जब मेरे आंसू छलकते हैं तो वो रात की सतह पर तरंगों में बदल जाते हैं। उनसे निकलते छल्ले चुपचाप फैलते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। फिर मेरे आंसू कभी ना खत्म होने वाली बारिश में दोबारा जन्म लेते हैं। ये तो मजे कर रहा है। किरीटो, तुम हमेशा ये वीडियो देखते रहते हो। अरे झांकना बंद करो यार। पर तुम इसे छुपा क्यों रहे हो? वैसे भी तुम कोई गंदी फिल्म थोड़ी ना देख रहे हो। और तुम्हारा क्या? रात भर तुम क्या लिखते रहते हो? जरा मुझे दिखाओ। वो तो सीक्रेट है। आया बड़ा सीक्रेट। मुझे यकीन है तुम्हारा सीक्रेट गंदा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खैर जो भी हो, तुम ये बताओ कि तुमने कल रेसर के साथ क्या किया? ना पूछो तो ही बेहतर है। थर्ड ईयर वालों ने मेरी मदद की और उन्हें मना ही लिया। समझो अब ये पत्थर की लकीर है। तो अब रेसर और मैं मिलने के लिए और वक्त निकालेंगे। कल से हम दोनों एक साथ स्कूल जाएंगे, पर आगे का कुछ सोचा नहीं है। तो फिल्में बनाने के अलावा रेसर किसी और काम के नहीं है, यानी जो सुना था वो सब सच है। जब रे किसी चीज पर काम कर रहा हो, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे डिस्टर्ब ना करो। हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मैं उनसे दूर रहूं? हाँ, तुम चाहो तो चुपचाप उसे दूर से देख सकते हो। ध्यान रखना। ये बिल्कुल भी वैसा नहीं हो रहा जैसा मैंने सोचा था। पता नहीं मैं उनसे दूर रह पाऊंगा या नहीं। ओह, ये यहाँ पर। अब मैं इनके सामने कैसे जाऊं, खासकर कल उनकी इतनी इंसल्ट करने के बाद। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो तुम तैयार हो? हाँ। तो क्या तुम हमेशा इसी वक्त निकलते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। आमतौर पर मैं थोड़ा जल्दी ही निकलता हूँ। अगर मैं थोड़ा भी लेट हो जाता हूँ तो गेट पर सीनियर्स की भीड़ हो जाती है। क्या तुम ऐसी चीजों के हिसाब से अपना शेड्यूल बनाते हो? फर्स्ट ईयर में हूँ तो ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई मुझे बदतमीज या लापरवाह समझे। सच में? मैंने इन सब चीजों के बारे में कभी नहीं सोचा। हाँ, मुझे नहीं लगता आपको जरूरत रही होगी रेसर। मुझे यकीन है आप फर्स्ट ईयर से बिल्कुल ऐसे ही रहे होंगे, है ना? थोड़े से घमंडी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, या शायद हो भी सकता है। कमाल है, इनसे बात करना कितना आसान है। मुझे यही चिंता थी कि इनसे बात करना कितना मुश्किल होगा। दरअसल मेरे फर्स्ट ईयर में एक बार कुछ थर्ड ईयर वालों ने मुझसे मजाक में पूछा, तुम हमेशा टोपी क्यों पहने रहते हो? वो आपसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? लेकिन हाँ, बताओ ना, तुम टोपी क्यों पहनते हो? बिखरे बालों को छुपाने। दिखाओ ना। बिल्कुल नहीं। मुझे तुम्हारे बिखरे बाल देखने हैं। वो! योशिनो, तुम्हारे बाल बहुत रेशमी हैं।
लगता है ये मेरे लिए परफेक्ट है। हे इनाबा, गुड मॉर्निंग। आखिरकार तुम आज आ ही गए इनाबा। गुड मॉर्निंग। ये तो हॉकी क्लब के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हैं। अरे ये योशिनो है। गुड मॉर्निंग। अच्छा वैसे ये बताओ, तुम दोनों रेसर को जानते हो? हाँ, हमने उनकी एक फिल्म में काम किया था, तब से उनके दोस्त हैं, है ना? हाँ, थर्ड ईयर में लगभग हर कोई इनाबा को जानता ही है। हाँ। वैसे तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही अजीब लगेगी। तुम लोग एक दूसरे को कब से जानते हो? हम फिल्म क्लब में साथ हैं। मैं अभी इसे डेट कर रहा हूँ। वाह, मैं ऐसे पल का इंतजार कर रहा था। मुझे फिक्र थी कि हमारे बीच सब कैसा होगा, पर एक बॉयफ्रेंड का होना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैंने जैसे हाई स्कूल का सपना देखा था, ये बिल्कुल वैसा ही है। हालांकि अब भी कुछ चीजों को सही करना है, पर मेरे पास अब एक हॉट बॉयफ्रेंड है और फिल्म क्लब में भी मजा आ रहा है। गांव की जिंदगी काफी आरामदायक है और खाना स्वादिष्ट है। काश यूनिफॉर्म थोड़ी क्यूट होती। इसके अलावा मैंने कुछ दोस्त भी बनाए हैं। दरअसल पहली बार इतने सारे लड़के मेरे दोस्त बने हैं। अरे किरीतो, अरे मुझे ऐसे देखकर भाग क्यों रहे हो? हाँ, चलो ना साथ में लंच करते हैं। नहीं नहीं, मैं अकेले खा लूंगा। तुम रेसर के साथ खा रहे हो ना? तीनों साथ में खा लेते हैं। हाँ, सुनो। क्या वो तुम्हारा फिल्म क्लब वाला दोस्त था? हाँ, उसका नाम कुजो किरीतो है। हम एक ही क्लास में हैं और वो मेरा रूममेट भी है। तुम दोनों काफी क्लोज लगते हो। हाँ बिल्कुल, हम बहुत क्लोज हैं। ओह माय गॉड, क्या तुमने मुझ पे शक किया? हम रूममेट्स हैं तो तुम्हें लगता है हम साथ में सोते हैं? हाँ? तुम्हें जलन हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं हो रही। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता तुम्हें लंच उसके साथ करना चाहिए? तुम अपने दोस्तों के साथ रहो, मेरी फिक्र मत करो। हाँ, कोई बात नहीं। किरी तो शायद वैसे भी अकेले रहना चाहता था। वो शायद मुझसे तंग आ गया है क्योंकि हम दिन भर साथ जो रहते हैं। और फिर तुम हो जिसे मैं सिर्फ स्कूल में और लंच के वक्त मिलता हूँ, और फिर भी तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो। आखिर ये क्या मजाक है कि मेरी फिक्र मत करो, मुझे तुम्हें और जानना है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इसके करीब कैसे आऊंगा? अपनी टोपी उतारो ना। तुम हंस क्यों रहे हो? वैसे शायद मैं भी उसी की तरह था। मैं हर समय लोगों के आसपास रहने से तंग आ गया था और अकेला रहना चाहता था, पर हम हमेशा एक जैसा महसूस नहीं करते। लग रहा है जैसे खुद से बात कर रहा है, एकदम चुपचाप। कितना धीरे बोल रहा है। और ये समझना बहुत जरूरी है। ऐसा लगता है इसका ध्यान कहीं और है। मैं चाहता हूँ वो मुझे अपनी मुसीबतें बताए, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। हम अभी तक इतने करीब नहीं आए हैं। ये बात तो साफ है कि फिलहाल ये मुझे कुछ खास पसंद नहीं करता। रेसर सुनो ना, मैं आज रात तुमसे तुम्हारे कमरे में मिलना चाहता हूँ। आज रात मुझे काफी काम है। अगर कोई ये सुनेगा तो मुझ पर तरस खाएगा। जो हाई स्कूल का सपना मैंने देखा था, ये वैसा बिल्कुल नहीं है। शायद सपना पूरा होने में वक्त लगेगा। हाँ, लेकिन क्लब और दोस्तों के साथ सब सही चल रहा है। रेसर के साथ मैं अपने रिश्ते को एक मौका जरूर दूंगा। फिलहाल मुझे क्लब पर ध्यान देना है। मुझे अपना बेस्ट करके दिखाना है, पर सोचा नहीं है कैसे करूंगा। अरे किरीतो, क्लब के वक्त म्यूजिक सुनना बंद करो। अगर तुम्हें फिल्में पसंद नहीं है तो वो लोग तुम्हें पॉप म्यूजिक क्लब में जाने को कहेंगे। पर मैं म्यूजिक नहीं सुन रहा। बिल्कुल सुन रहे हो। ईयरफोन लगाकर इंसान क्या करता है? हाँ, तुम्हारा क्या लेना देना? इचिकावा के क्रू ने अपना अगला प्रोजेक्ट चुन लिया है। तो ये किसने बताया? काकरी सर ने। क्या इचिकावा का क्रू? ये क्लब प्रेसिडेंट और कुछ सेकंड ईयर वालों का ग्रुप है। तो ये बना क्या रहे? याद है तारुमा यूनिवर्सिटी के पॉप म्यूजिक क्लब ने म्यूजिक वीडियो बनाने में उनकी मदद ली थी। इस बार वो कैमरा क्रू की मदद के लिए कुछ फर्स्ट ईयर वालों को चुन रहे हैं। क्या यही सही मौका है? हाँ। अरे किरीतो, रुक जाओ। किरीतो, क्या बात है?
किरीतो, प्रेसिडेंट इचिकावा, आप जिस म्यूजिक वीडियो की शूटिंग कर रहे हो, प्लीज मुझे उसके क्रू में शामिल होने दो। मैंने ये क्लब इसीलिए ज्वाइन किया क्योंकि मैं म्यूजिक वीडियो बनाना चाहता हूँ। और ये देखिए, ये ओरिजिनल म्यूजिक वीडियो है जो मैंने बनाया है। मैं सेकेंडरी स्कूल से ये बना रहा हूँ। लाओ दिखाओ। तुमने ये सब अकेले किया और गाना भी ओरिजिनल है? हाँ, गाना भी मैंने ही लिखा है। मैंने सब अपने आप सीखा है। मेरा ये कहना है कि आपका म्यूजिक वीडियो कमाल का है। इस बार मैं इसे बनता देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। प्लीज मुझे शामिल कीजिए, मुझे सीखना है। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि किरीतो ये करना चाहता था। अब समझा वो गिटार प्रैक्टिस क्यों करता रहता था और बैंड वीडियो क्यों देखता था। किरीतो ने फिल्म क्लब इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि वो कुछ बनाना चाहता था, और वो भी पूरी शिद्दत से। कागारी, क्या कूजो कैमरा क्रू के सपोर्ट स्टाफ की लिस्ट में है? नहीं, कूजो लिस्ट में नहीं है, लेकिन लिस्ट में वो योशिनो है। हाँ? तुम्हारा मतलब मैं? ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए मुझे पता ही नहीं होता। मैं अपनी जगह किरीतो को देना चाहता हूँ। अचानक मेरे मुंह से ये निकल गया। जब तक मुझे समझ आया कि ये गलत हुआ, बहुत देर हो चुकी थी। मैंने तो ऐसे ही ज्वाइन किया है। मुझे तो फिल्में ज्यादा पसंद भी नहीं है। मुझे पता है तुमने मुझे चुना है, पर सच कहूँ तो मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं खुद को रोक नहीं पाया, और मुझे पता है किरीतो मुझसे ज्यादा इंटरेस्टेड है। ओह, थैंक यू सो मच। पर सच में तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारी जगह लेना चाहता हूँ? मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ। लेकिन मैं बस... पता है, मैंने ही तुम्हें फिल्म क्लब ज्वाइन करने के लिए कहा था, क्योंकि मैंने सोचा तुम्हारे साथ वक्त बिताना अच्छा रहेगा, और मुझे ये भी लगा था कि तुम अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाओगे। हमारे सीनियर ने तुम्हें चुना है शियोन, क्योंकि उन्होंने देखा कि तुम्हारे अंदर कितना टैलेंट है। उन्होंने ये भी देखा कि तुम कितनी मेहनत करते हो। बाकी सब लोग ध्यान दे रहे थे, पर तुम किसी और की नहीं सुनते हो, और तुम्हें होश नहीं रहता आसपास क्या हो रहा है। इसलिए तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, ये तुम्हें लिख कर देता हूँ। पर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें तो परवाह ही नहीं है। शियोन, मुझे लगता है तुम रेसर को पसंद नहीं करते, सही कहा ना? आखिर मैं इस पर क्या कहता। वो हर चीज के बारे में सही था, हर एक चीज। अब क्या करूं? मैं कमरे में वापस नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं कहीं और भी नहीं जाना चाहता हूँ। क्या बात है? यहाँ अंधेरे में अकेले क्यों बैठे हो? ठंड लग जाएगी। लाइट्स कब की बंद हो चुकी है। इस वक्त तुम्हें अपने कमरे में होना चाहिए। वो मैं एक दोस्त से बात कर रहा था, अभी फोन रखा। मैं वापस जा रहा हूँ। चलो, गुड नाइट। सुनो, क्या तुम पक्का किसी बात से परेशान नहीं हो? ये मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? तुमने अपने रूममेट से लड़ाई की है, इसलिए तुम कमरे में नहीं जाना चाहते हो ना? और तुम्हारे पास कोई दूसरी जगह भी नहीं है। ये सब कैसे जानता है? इसे किसने बताया होगा? बताओ, चुप क्यों हो? ये अभी भी मेरा पीछा क्यों कर रहा है? बोलो ना, बताओ मैं मुझे। चाहता हूँ कि वो मेरा बोलो, पीछा करे, क्या लेकिन हुआ? इस तरह नहीं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, रेसर। शियोन, देखो, तुम मुझसे कुछ भी कह सकते हो। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मैं क्लब में तुम्हारा सीनियर भी हूँ। ओए, क्या मतलब है तुम्हारा? आखिर अजीब के लगेगा? हाँ, और अगर बोलना ही है तो सोच समझ के बोलो। सोच समझ कर बोलूं? मेरे कमरे में आना चाहोगे? तुम बिस्तर पर बैठ सकते हो। वैसे रेसर, आप यहाँ अकेले रहते हो? थर्ड ईयर वाले जिन्हें अपने टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, वो अकेले के लिए कमरा मांग सकते हैं। हालांकि वो लॉटरी से चुने जाते हैं। ओह, सच में? मुझे पता ही नहीं था। ये लो, चाय पी लो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जानते हो, मेरा फिल्म क्लब ज्वाइन करने का कोई इरादा नहीं था। क्या? ये बड़ा सिरदर्द वाला काम होता है, क्योंकि वहाँ सबके हिसाब से चलना पड़ता है, और मुझे अकेले काम करना पसंद है। तो फिर आखिर तुमने ज्वाइन क्यों किया? कि कुछ हारा जिन ने मुझे मनाया। रे, मेरे फिल्म क्लब को तुम्हारे टैलेंट की बहुत जरूरत है।
कि कुछ यारा सर ऐसा ही करते हैं। जिन और मैं अक्सर लड़ते रहते हैं, पर दोस्तों में ऐसा होना आम बात है। मुझे लगता है तुम और कुजो भी एक दूसरे को समझने लगोगे। असल में मैं बहुत ही खुश था जब मुझे चुना गया। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी तारीफ करें और मुझे पसंद करें। मैं चाहता हूँ कि वो सब सोचे कि मैं काबिल हूँ। बस इतना ही, इसके आगे मुझे कुछ पड़ी ही नहीं है। किरी तो बिल्कुल सही था। मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में। मतलब मुझे थोड़ी बहुत दिलचस्पी है, पर क्या उतनी काफी है? क्योंकि जो लोग शिद्दत से फिल्में बनाना चाहते हैं उनके साथ ये नाइंसाफी होगी। अगर तुम्हें दिलचस्पी है तो ज्यादा मत सोचो, बस कोशिश करो। क्या पता कोशिश करने के बाद तुम्हें समझ आ जाए कि तुम यही करना चाहते हो। सही कहा ना? जब तक करके नहीं देखोगे पता नहीं चलेगा। अगर तुम्हारे पास एक भी चांस है तो तुम्हें कोशिश करते रहना चाहिए। जब तक मेरे पास एक भी चांस होगा मैं कोशिश करूंगा। कोशिश किए बिना समझ नहीं आएगा। तो तुम्हें याद है? बिल्कुल, बहुत अच्छे से याद है। उस वक्त तुम मुझ पर चिढ़ गए थे ना? हाँ सही कहा, उस वक्त मैं तुम पर थोड़ा चिढ़ गया था। पर तुमने भी तो मुझसे कितनी बुरी तरह बात की थी ना? हाँ, उस बात के लिए माफ करना। तुम दिल से माफी नहीं मांग रहे। ऐसा नहीं है। अब तुम मेरा ध्यान भटका रहे हो। बाकी सब लोग ध्यान दे रहे थे। हाँ सही कहा, लगता है हर कोई मुझ पर ध्यान दे रहा है। एक मिनट रुको, क्या यही वो पल है जिसका मुझे इंतजार था? फूटी किस्मत मेरी, कम से कम आज तो कुछ बढ़िया पहनना था। मेरे बाल कितने बेकार लग रहे हैं, कुछ करने का वक्त ही नहीं था। अरे रे रे रे, मेरा अंडरवेयर, आज मैंने कौन सा वाला पहना है? लेकिन सबसे जरूरी, मैं इस शाम को किस तरह सेक्सी बना सकता हूँ। सेक्सी शाम। अरे तुम हंस क्यों रहे हो? मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो। जाहिर है तुम आज इस शाम को सेक्सी बनाना चाहते हो। ये तुम क्या कह रहे हो? ये तो मैंने सोचा भी नहीं। अच्छा, पर तुम्हारे चेहरे पर साफ दिख रहा है नॉटी बॉय। बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे फ्लर्ट करूंगा, हो ही नहीं सकता। क्या तुम्हें यकीन है? बस करो, तुम भी ना हद करते हो। तुम चाहते हो कि मैं तुम पर झपटूं? हाँ? मैं डर गया, लेकिन खुश हूँ कि तुम्हारा मूड अच्छा हो गया। अब चलो आराम करो, आज रात यहीं सो जाओ। सुबह चुपके से अपने कमरे में चले जाना। लेकिन तुम कहाँ सोओगे? यहीं मेरे पास ना? दरअसल मुझे पूरी रात काम करना है। रेसर की खुशबू कितनी अच्छी है। ये थोड़े से अजीब जरूर हैं, पर अच्छे हैं, दिल के साफ हैं। मैं आंखें बंद करने के बाद भी उन्हें काम करते हुए सुन पा रहा था। रात भर वो कीबोर्ड की आवाज। अभी भी सूरज निकलने में थोड़ा वक्त बाकी है। किरीतो। शियोन, तुम वापस कब आए? सुनो, आज के शूट में मैं पूरा मन लगाऊंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। मुझ पर नजर रखना, दोस्त यही करते हैं। मुझे अभी जो कहना था मैंने कहा। किरीतो से बाकी बातें बाद में करूंगा। यही कि वो मेरा कितना अच्छा दोस्त है और उसके साथ वक्त बिताना मुझे कितना पसंद है। मैं चाहता हूँ किरीतो मुझे अपने सपनों के बारे में बताए। मैं उसे ये भी बताना चाहता हूँ कि रेसर कितने कमाल के हैं, और ये भी कि मेरी रात कितनी बढ़िया रही। क्लास के बाद सब लोग कैलीग्राफी रूम के पास मिलने वाले हैं। फिलहाल मुझे अपना ध्यान शूट पर लगाना है। योशिनो फर्स्ट ईयर प्रेजेंट, मुझे एक मौका देने के लिए थैंक्स। फर्स्ट ईयर, जल्दी यहाँ पर आ जाओ। ये लो। जब तक कैमरा क्रू आगे ना बताए, तुम लोग यही रुककर स्टोरी बोर्ड्स ध्यान से समझो। कितना बढ़िया है। सुनिए, मैंने इससे पहले कभी भी स्टोरी बोर्ड नहीं देखे हैं। क्या तुम मुझे इन्हें समझना सिखा दोगे? मेरी मदद करोगे प्लीज? हाँ, क्यों नहीं। हाँ बिल्कुल। सीन और डायरेक्शंस यहाँ लिखे हुए हैं और उन्हें यहाँ से पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। तो इसकी कहानी क्या है और वो क्या शूट करने वाले हैं? जो सीन शूट हो रहा है उसमें एक आदमी सीधे पैर दौड़ रहा है और फिर शायद छत से कूदता है। कूदता है? बाप रे बाप। अरे, उन्होंने नीचे गद्दा रखा हुआ है, वो उस पर कूदता है। हमें कुछ लपेट के रखे हुए क्वेश्चंस ले जाने होंगे और ये ध्यान रखना होगा कि एक्टर उछलकर गिर न जाए। अगर उसे चोट लग जाएगी तो मुसीबत हो जाएगी। ये तो बहुत जिम्मेदारी का काम है। मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ। मैं भी। तुम मुझे भी नर्वस कर रहे हो। अरे वाह,
अब मैं लोगों से बात करना सीख रहा हूँ। इस तरफ चलो, शुरू करो। हमारा हीरो ओतोमो सेट पर आ चुका है। जैसे ही हीरो आया तो सारा माहौल बदल गया। सब टेंशन में थे। मुझे याद नहीं है कि इसके बाद क्या हुआ था। मुझे जो काम करने कहा गया मैंने किया और कई बार डांट भी खाई। ये सब पलक झपकते ही खत्म हो गया। देखते ही देखते आखिरी शॉट का वक्त हो गया। चलो शुरू करते हैं। रेडी, एक्शन। मुझे पता है ये वक्त अपने बारे में बात करने का नहीं है, लेकिन मेरी दूसरों के साथ कभी बनी ही नहीं। जो भी मेरे मन में आता है पूरी बात समझे बिना मैं कह देता हूँ। इसलिए फिल्म क्लब के मेंबर्स मेरे जैसे ही हैं। उन्हें भी लोगों के साथ घुलने मिलने में परेशानी होती है, पर अगर ये बात कहूंगा तो वो चिढ़ जाएंगे। हालांकि जहाँ एक तरफ वो ऑकवर्ड थे, वहीं नरमी से भी पेश आ रहे थे। मैं भी सोच रहा था ऐसा क्यों है, और तब मुझे पता चला कि ये सब फिल्म के लिए है। कट। ओके, तुम ठीक हो ना? क्या तुम ठीक हो? चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। इन्हें चोट नहीं आई है और ना ही मुझे। शूट खत्म हुआ, सबने बढ़िया काम किया। कोई भी अकेले फिल्म नहीं बना सकता, एक साथ मिलकर बनानी होती है। वाह, कमाल है। आज तो मजा ही आ गया। वादा करो हमेशा साथ रहोगे।